दोस्तों, आज हम एक ऐसी लेजेंडरी मशीन को डीकोड करने वाले हैं जिसने भारतीय बाजार में रॉ परफॉर्मेंस का एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज पल्सर NS200 की। ये एक ऐसा डीप और अनबायस्ड एक्सप्लेनर होने वाला है जहां हम इसके हर एक पुर्जा, हर एक फीचर और इसके पीछे की इंजीनियरिंग का पूरा एनालिसिस करेंगे। आखिर क्या बात है जो इस स्ट्रीट फाइटर को आज भी इतना अट्रैक्टिव और प्रासंगिक बनाती है? चलिए बिना किसी देरी के इस थ्रिलिंग राइड की शुरुआत करते हैं। इस राइड एनालिसिस का हमारा रोड मैप बहुत ही क्रिस्प रहेगा। हम सीधा इसके इंजन की रॉ पावर से शुरुआत करेंगे, फिर फ्रेम और हैंडलिंग की इंजीनियरिंग को समझेंगे, उसके बाद डेली यूज के हिसाब से पिलियन कंफर्ट, अपाची RTR के साथ इसकी सीधी टक्कर और अंत में देखेंगे कि क्या ये बाइक सच में वैल्यू फॉर मनी डील है या नहीं। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रीट फाइटर के दिल की, यानी इसके इंजन और रॉ परफॉर्मेंस की। 24.13 ब्रेक हॉर्स पावर 200 सीसी सेगमेंट में ये नंबर सच में बहुत इंप्रेसिव है। इसका जो शॉर्ट स्ट्रोक 199.5 सीसी का इंजन है ना, वो लिटरली बहुत तेजी से रेफ करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन एकदम क्विक और अग्रेसिव फील होता है। जैसे ही थ्रॉटल खींचा जाता है, इंजन का रिस्पॉन्स एकदम सटीक आता है और पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती। एकदम रॉ और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और पता है इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका लिक्विड कूल्ड होना। अगर हम इसे पारंपरिक एयर या ऑयल कूल्ड इंजनों से कंपेयर करें तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल एडवांटेज है। चाहे बम्पर टू बम्पर हैवी सिटी ट्रैफिक हो या फिर हाईवे पर कंटिन्यूअस हाई स्पीड राइडिंग, लिक्विड कूलिंग इस इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है। इसका हीट मैनेजमेंट इतना सॉलिड है कि बेहतरीन थर्मल एफिशिएंसी और हाई कंप्रेशन रेशियो के बावजूद पावर में कोई ड्रॉप फील नहीं होता। बस लगातार शानदार परफॉर्मेंस मिलती रहती है। इसी पावरफुल इंजन को सपोर्ट करता है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जो हाई स्पीड लैग को पूरी तरह से खत्म कर देता है। 3000 RPM से ही ये बहुत सफाई से पावर डिलीवर करता है। लेकिन इसका असली जादू छठे गियर में देखने को मिलता है। हाईवे पर केवल 5500 RPM पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एकदम आराम से क्रूज किया जा सकता है। 100 की स्पीड क्रॉस करनी हो या तेजी से ओवरटेक करना हो, इंजन पर कोई स्ट्रेस या दबाव महसूस ही नहीं होता। इंजन की रॉ पावर तो हमने देख ली, लेकिन अब चलते हैं इसके परफेक्ट कॉर्नरिंग और हैंडलिंग की शानदार इंजीनियरिंग की तरफ। यहाँ एंट्री होती है पेरीमीटर फ्रेम की। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जो जनरली बहुत महंगी और प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक्स में देखने को मिलता है। नॉर्मल बाइक्स में फ्रेम इंजन के ऊपर से गुजरता है, लेकिन पेरीमीटर फ्रेम इंजन को साइड से क्रेडल करता है, उसे दोनों तरफ से जकड़ कर रखता है। इससे होता यह है कि इंजन खुद फ्रेम का एक स्ट्रक्चरल पार्ट बन जाता है। नतीजा, बाइक का ओवरऑल वजन कम होता है और चैसी की स्टिफनेस यानी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि इस रिजिड फ्रेम का रियल वर्ल्ड में क्या फायदा है? इसका सीधा मतलब है राइडर के लिए बेजोड़ कॉन्फिडेंस। जैसे ही कोई तीखा कॉर्नर आता है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स एकदम इमीडिएट होता है। बाइक कॉर्नर के बीच में बिल्कुल स्टेबल रहती है। तेज गति से अचानक डायरेक्शन चेंज करते वक्त या हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पर चेसिस एकदम कंपोज्ड और संतुलित रहता है। सड़कों पर यह सटीकता सच में एक अलग ही लेवल का राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। और इस शानदार फ्रेम के साथ जो लेटेस्ट हार्डवेयर अपग्रेड्स दिए गए हैं वो तो सोने पे सुहागा हैं। अपसाइड डाउन यानी USD फोक्स की वजह से फ्रंट एंड बहुत ही मस्कुलर फील होता है और सिटी के गड्ढों पर सस्पेंशन का रिस्पॉन्स एकदम प्लश और स्मूथ रहता है। साथ ही सेफ्टी के लिए ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है, तो हार्ड ब्रेकिंग के वक्त भी सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बना रहता है। परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू की, यानी पिलियन कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स। पीछे बैठने वाले के लिए असल में सच्चाई क्या है? अग्रेसिव नेकेड स्पोर्ट्स बाइक्स में एक चीज जो अक्सर देखने को मिलती है वो है पीछे की सीट का सख्त होना। राइडर्स कम्युनिटी से हमें एकदम ऑनेस्ट और प्रामाणिक फीडबैक मिला है कि राइडर सीट तो 1.5 घंटे तक ठीक रहती है, लेकिन पिलियन यानी पीछे बैठने वाले के लिए 30 मिनट के बाद ये सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है। शॉर्ट ट्रिप्स और डेली सिटी कम्यूट के लिए तो ये ठीक है, लेकिन लंबे सफर के लिए ये एक कड़वा सच है जिसे जानना बहुत जरूरी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मौजूद है। अगर अक्सर किसी को पीछे बिठाकर लंबे सफर पर जाना होता है तो आफ्टर मार्केट जेल सीट या एयर कुशन में इन्वेस्ट करना एक मस्ट हैव अपग्रेड है। ये एक छोटा सा खर्चा है, लेकिन इससे पिलियन का कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है और लंबी राइड्स भी एकदम रिलैक्सिंग बन जाती हैं।
इसके अर्गोनॉमिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझें तो राइडर का पोस्चर स्पॉटी और हल्का सा अग्रेसिव रखा गया है और जो पिलियन सीट है वो काफ़ी ऊंचाई पर सेट है, जिससे बाइक को वो टिपिकल स्पॉटी लुक मिलता है। लेकिन हाँ, इसका एक असर ये होता है कि हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पीछे वाले यात्री का वजन आगे बैठे राइडर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसीलिए पीछे बैठने वाले की स्थिरता बनाए रखने के लिए इसमें जो स्प्लिट ग्रैब रेल्स दिए गए हैं वो सच में बहुत हैंडी और उपयोगी साबित होते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर 200 सीसी बायर के दिमाग में होता है, मुकाबला NS200 वर्सेस TVS Apache RTR 200-4V। इन दोनों ही धुरंधरों का आमना सामना होना तो तय है। एक तरफ है NS200 जिसमें लिक्विड कूल्ड इंजन, 6 स्पीड गियरबॉक्स और शानदार 24.13 bhp की पीक पावर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अपाची है जो एयर या ऑयल कूल्ड इंजन, 5 स्पीड गियरबॉक्स और 20.54 bhp पावर के साथ आती है। तो जब बात रॉ पावर और मैकेनिकल लिमिट्स को पुश करने की आती है ना, तो स्पष्ट रूप से NS200 एक कदम आगे खड़ी नजर आती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हम कह सकते हैं कि NS200 एक मैकेनिकल चैंपियन है जिसका पूरा फोकस रॉ इंजन परफॉर्मेंस, पेरीमीटर फ्रेम की चपलता और हाई टॉप स्पीड पर है। दूसरी तरफ अपाचे एक डिजिटल कंटेंडर है जो अपने डिजिटल राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और LED लाइटिंग जैसी चीज़ों के लिए जानी जाती है। हाँ, 2024 के नए NS200 मॉडल में अब डिजिटल डिस्प्ले और नेविगेशन आ गया है, लेकिन इसकी जो असली रूह है वो आज भी इसके बेजोड़ मैकेनिकल हार्डवेयर में ही बसती है। तो फाइनली बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, वैल्यू फॉर मनी वर्डिक्ट। क्या इस बाइक पर पैसे लगाना एक समझदारी भरा फैसला है? अक्सर ऐसा माना जाता है कि हाई परफॉर्मेंस बाइक्स तेल बहुत पीती हैं, है ना? लेकिन ये 36 का नंबर उस मिथ को काफी हद तक तोड़ देता है। डेली सिटी और हाईवे राइडिंग को मिलाकर इसका रियल वर्ल्ड माइलेज आराम से 36 से 38 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच निकल आता है। मतलब एकदम साफ है, रॉ पावर और थ्रिल का मजा लेने के लिए फ्यूल इकोनॉमी से पूरी तरह समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पूरी लागत और फीचर्स की लिस्ट को देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। लगभग 1.35 लाख से 1.45 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस ब्रैकेट में हम एक शक्तिशाली लिक्विड कूल्ड इंजन, शानदार माइलेज, प्रीमियम UST फोक्स, ड्यूअल चैनल ABS और मॉडर्न डिजिटल फीचर्स भी मिल रहे हैं। जो लोग एक स्टैंडर्ड 150 सीसी कम्यूटर बाइक से कुछ ज़्यादा पावरफुल और स्पोर्टी मशीन पर स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बहुत ही स्पेक्टैक्युलर और वैल्यू फॉर मनी विकल्प है। तो अंत में सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है, क्या एक अल्टीमेट स्ट्रीट फाइटर एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स और ब्लूटूथ फीचर्स काफ़ी हैं? या फिर रॉ मैकेनिकल परफॉर्मेंस और पेरीमीटर फ्रेम की वो गजब की सटीकता असल रोमांच पैदा करती है? ये मशीन खास तौर पर उनके लिए बनी है जिन्हें दिखावे से ज्यादा थ्रॉटल के इमीडिएट रिस्पॉन्स से प्यार है। शायद यही वो थॉट है जो किसी भी राइडर को अपनी अगली टेस्ट राइड बुक करने के लिए पूरी तरह से कन्विंस कर दे। इस शानदार राइड एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।